जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। Welcome to the Viral Times, your daily source of breaking news, trending stories and viral updates around the world. इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती हैं। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है, लाइक क्यों? के लिए चावल है, एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम। औरतों का हाल ये देश में इतना ख़राब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। मर्दों को 2 टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को 2 टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। अब देख मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी,
ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who's this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. Here are some more questions on behalf of us, the public, Mr. Kamra raises. Let's start. Question number 1. सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, ये कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है, और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? ये तो क्या है लैट्रिन? स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा ये स्कूल है? मेरे घर पे जाके धमकाया गया। कौन धमकाया? मास्टर। क्या बोला? बोला क्या कि अपने बेटे को सुधार लो, मैं थाना में कंप्लेन दूंगा। किसको बोला? मेरे मम्मी को। इस पे एक वरुण ग्रोवर का बहुत अच्छा जोक है। जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि आज भारत में कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, तो 2 जन पटरी में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हम 2 लास्ट है क्या। Question number 2. फर्स्ट टाइम है भारत में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिविजुअल टैक्स का जो परसेंटेज है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ऊपर है। आप समझ सकते हो उसको। एज एन इंडिविजुअल आप कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा टैक्स दे रहे हो परसेंटेज वाइज। तो अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हो और जो आपका बॉस आ रहे हैं बड़ी लंबी गाड़ी में, अलग लिफ्ट में घुस के सीधा 14 माले पे पहुंच जाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हो आप परसेंटेज वाइज या बॉस से ज्यादा टैक्स दे रहे हो। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? Question number 3. पहला उनका क्लेम था कि कोविड में कोई भी भूखमरी से नहीं मरा। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। ये क्लेम झूठ है। ईपीडब्ल्यू की रिपोर्ट हमें बताती है कि 989 लोग पैंडेमिक में सिर्फ फर्स्ट वेव में उन्होंने अपनी जान खोई। कैसे खोई? स्ट्रेस, एग्जॉशन, पुलिस ब्रूटैलिटी, स्टारवेशन और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। ये मरे हुए लोग तो झूठे हो नहीं सकते, तो इसमें हम सेफली कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अगर ये माइग्रेंट वर्कर्स का हाल देखने के बाद भी आपके मन में एक सवाल आ रहा है, इफ नॉट मोदी देन हु? खाली कुर्सी चलेगी। Question number 4. अब आता है प्रधानमंत्री के दूसरे क्लेम पे। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा। 80 करोड़ को राशन बांटा आपने, तो ये 989 लोग क्या हुआ इनका? अच्छा, राशन इनके घर पहुंच गया पर ये नहीं पहुंचे, और आप बोल रहे नहीं स्टारवेशन से नहीं मरे, तो मतलब पुलिस ब्रूटैलिटी से मरे। पुलिस भी जब ब्रूटैलिटी कर रही होगी ना इन लोगों पे, उनको भी लगा होगा कि यार हम भी मजदूर है, जो मालिक बोल रहा है वो करना पड़ रहा है। सोचो आपकी लाइन लगी हुई है, पुलिस वाले पूछ रहे हैं किसी को भूख लगी है, आप बोल रहे हो हाँ मुझे लगी। Question number 5. किसान आंदोलन और अन्ना आंदोलन की बात करें तो अन्ना आंदोलन को जिस तरह से पब्लिसिटी मिली, जितनी पब्लिसिटी मिली, उसके 10% भी कवरेज जो है वो मीडिया में इस किसान आंदोलन का नहीं हुआ। और प्रोएक्टिवली जो भी मीडिया ने किया उसमें से बजाय इशू के इसको डाइवर्ट करने की कोशिश ही शायद ज़्यादा हुई। पंजाब के लोग आए तो उनको खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ा गया, फिर हरियाणा के लोग थे जाट आंदोलन से जोड़ा गया, फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आए तो एक वर्ग विशेष के बताए गए। कि आजकल मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर भी बदलता जा रहा है, जिस तरह से इसमें कॉरपोरेट इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। और इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ अब जो नया उसमें एक एंगल आया है वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स। इसलिए बहुत सारे पत्रकार या मालिक लोग या एडिटर बने हुए जो है
वो राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलते हैं। Question number 6. This whole thing of being fine with India being one of the most unequal country where its wealth is concerned, but the third richest person in the world is Indian. They ignore the first part, and the second part they think is something to be proud of. One of the first things they need to know about the freedom struggle was that what roused hundreds of millions of people to resist was the imposition of gross inequality. In 1991, we know that we did not have a single dollar billionaire in this country. In year 2000, we had 8. In year 2012, we had 53. Couple of days before the lockdown, we had 98. Do you know how many we added in the first year of the pandemic? 42. The point is this, $160 billionaires own wealth equivalent to 24-25% of your GDP. That is inequality. That was the kind of inequality that led Indians to rise against injustice. Question number 7. I'm saying the media are incapable of telling you the truth. शाम को हम वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर थे और वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, तो एकदम से उधर से आवाज़ आई कि ये रामनदीप पुनिया, और पुलिस ने मुझे वहाँ बैरिकेड के पास से खींच लिया, अंदर ले गए। बल्कि उस रात उन्होंने मेरे साथ हवालात में बहुत ज़्यादा मारपीट की है और बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग किया। बार बार कह रहे थे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं, जैसे पत्रकार कोई रगड़ने की चीज़ हो। Question number 8. The 3 farm laws were and are unconstitutional in their intent, in their design, in their content, in the manner they were run through Parliament, and they affect every single citizen in the country. तुम्हारे सपनों को सरदार जुल्म की टक्कर में अगर ये कानून पास हो गया तो किसान बिक गया। फार्मर को और प्रॉब्लम होगी इससे, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम कंज्यूमर को होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है। नारे लगाते हुए ये लोग इस देश के किसान हैं जो अपनी एक अलग पार्लियामेंट चलाने निकले हैं। ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, पर इस मोड़ पर आते आते हम ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुके थे कि इस देश में डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा ही हो गई है। Question number 9. It's now 1:20, 1:25. I just left Rajya Sabha to come here to Central Hall to give out this message. None of the PS systems are working. This government did not allow us in the opposition on the farmers bill. I think the ayes have it, clauses 9 to 12 are adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri Triju Siva. Amendment more. Those in favor. Not more. Please go to Triju Siva. Please go back. This is the rule. What is the rule? No! You cannot do it! But we saw today, this is the brutal murder, more than a murder of our parliamentary system, murder of our democracy. Question number 10. टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है, और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिजन तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो ऑपोजिशन पे अटैक नहीं करता, वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है, कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। My question to the oppositions continue. My question is, if the farmer is not in distress, why is the opposition in distress? Are you distressed that the farmer is not distressed? You are distressed that the farmer is not distressed. You are distressed that the farmer is not distressed. What is the criticism about? Can someone kindly tell me what is the criticism about? Question number 11. 2014 के बाद जो भी होता है ना, it's for and against the majority. Like even triple talaq. Like when triple talaq Supreme Court abolished, I was like, whoa, women empowerment, wow. Then I heard dhols below my house. I was happier. I was like, Muslim women have come out to celebrate this.
with Hindu instruments. I opened my window, I saw BJP guys dancing. And then I was like, yaar, these are not oppressed Muslim women. like, why are they dancing? Like, what do they have to do with triple talaq? Or women empowerment in general? Like, what do they, why are they? They didn't look at triple talaq as women empowerment. They looked at triple talaq as cutting privileges of the Muslim man. Right? They were just like, यार तू कैसे तलाक 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 बोल के निकल रहा है? Question number 12. 1.3 billion people in India. How many mainstream celebrities do you know who converted to Islam? Like, not the ones who wanted to marry again. They would have gone wherever this facility was available. But the ones who chose the faith, एक नाम भी नहीं आ रहा. Except A.R. Rahman. पर उसके बाद कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में वो कितना देशभक्ति का गाना बनाया. उसको रिस्क ही नहीं लेना था. उसने बोला दोस्तों टोपी लाओ कीबोर्ड भी लाओ. वंदे मातरम माँ तुझे सलाम रंग दे बसंती स्वदेश वंदे मातरम अकूस्टिक लिफ्ट में भी ले लो. नहीं उसको रिस्क नहीं लेना यार. कोई बुड्ढा उसके कॉन्सर्ट पे पहुंच जाए, मैं बताना हूं इसके हारमोनियम में बम है, ये फटेगा बम, फिर बाहर निकल के बोलेगा खोजा मैंने खोजा. Question number 13. The other day I was in an Uber going from Delhi airport to, this time I didn't do the mistake of रास्ता पड़ा. I was like no this can. This time I was like politics ही डिस्कस करते ना, क्या बचा के. मैं पीछे बैठा हूँ, भैया एक बात बताइए, सही हो रहा है क्या जो हो रहा है देश में? भैया अब क्या हो रहा है? हो तो वही रहा है ना जो हम देख रहे हैं, वही तो हो रहा है. हम लोग पर क्या हो रहा है? लाइक हो क्या रहा है? वही हो रहा है. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? एक ही योद्धा तू ही है. Question number 14. केरला में जब पढ़ाई करता था तो मंदिर में शाखा लगते थे. वहाँ पे बातें तो मैक्सिमम देशभक्ति का ही होता था. सेवा का पार्ट सही था, पर जहाँ पे राष्ट्र की बात आने लग गई, राष्ट्र के पार्ट में एक्सक्लूजन आने लग गया. राष्ट्र की डेफिनेशन से मैं एग्री नहीं करता. मैं जहाँ से आता हूँ, इस तरफ एक मुस्लिम टीचर के फैमिली थे, इस तरफ कोई क्रिश्चियन फैमिली थी. अगर मेरा उस महीने का स्कूल में फीस नहीं भरना था तो इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर माई मदर टू जस्ट गो टू दिस हाउस एंड आस्क, अरे 10 दिन में वापस देता हूँ करके. इट वॉज जस्ट दैट नेचुरल. अब सडनली यू आर सेइंग आवर नेशन इज नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दिस. हिंदू तो हो चाहे कुछ भी हो, सिटीजन इज द सेंटर ऑफ योर सर्विस. अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी किसी एक आदमी को सिटीजन नहीं मानती, then it is an तो प्रॉब्लम होता है. Then it is an issue. Question number 15. Whenever somebody is given power and you don't have countervailing, or you don't have kind of checks and balances, you don't have either enough opposition MPs or MLAs, or you don't have a strong press, or you don't have other strong institutions that can hold that person to account, you are bound to get situations where the person in power's ego becomes ginormous, chappan, ye wo, right? all of that. Or that decisions are taken to which they are not accountable. मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं. अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार. You know, the role that the opposition can't play has to be played by the media. True. Right? So even if it looks like the media is asking difficult questions and, you know, maybe focusing more on the government, unless you're Republic TV and you're looking only at the opposition. Question number 16. मेरे बच्चे जो अभी मैं जिक्र कर रहा था आपसे, उनको इसी देश में रहना है, और अगर इसी देश में रहना है, ये देश उनका भी है, तो ऐसा वाला जो माहौल आज बनाया गया जिसमें हर किसी को शक की नजरिया से देखा जाता है, हर किसी को पहले देख के आपकी रिलीजन के बारे में बात होती है, आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, इस बात का तय गवर्नमेंट करती है. ये कहाँ की रीत है यार? दिस इज नॉट द इंडिया आई वाज रेज्ड इन. दिस एनवायरनमेंट, इफ इंडिया रियली हैज टू गो टू फर्स्ट वर्ल्ड एंड बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अंडर व्हिच आई वांट माय चिल्ड्रन टू ग्रो, एंड आई
वांट माय कंट्री टू। पॉलिटिक्स बस 6 महीना चलना चाहिए, बाकी टाइम पूरा इकोनॉमिक्स पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। बट अभी क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हैज टेकन अ बैक सीट, पॉलिटिक्स हैज टेकन अ सेंटर स्टेज। सी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट वन सिंपल थिंग, दैट इज द लीडर गिविंग द होप टू द पीपल दैट टुमारो इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे। Question number 17. India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. लहराया है तिरंगा चांद पे हमारा। भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का फैसला किया। यहाँ बच्चे के हाथ में चंद्रयान है, रॉकेट है। ये बुनियादी फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरा एक कॉन्सर्ट चांद पे होगा। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ अभी से। Question number 18. कभी एयर इंडिया वाले को कभी किसी पैसेंजर को ढूंढते हुए देखा? कभी वो स्ट्रेस में हुए लास्ट कॉल पे? इंडिगो स्पाइस जेट वाले, प्राइवेट वाले वहां पे गला फाड़ रहे हैं, जैसे पगार कट जाएगा उनका। सुकेश! नैना! ब्रिज भूषण! लास्ट कॉल! एयर इंडिया वाले को भी देखा? एयर इंडिया वाले उल्टा 4 पैसेंजर एयर इंडिया का फ्लाइट ढूंढ रहे होंगे। 16 घंटे पहले जोधपुर जाना था, अभी तक सिर्फ कोस्टा कोफ्ती का कूपन दिया है। बोर्डिंग पास तो दे दो भाई। Question number 19. My way of fun is very different. Like ट्विटर पे कुछ लिख दो, थोड़ा केओस मचा दो, फिर साइड हो जाओ। ऐसी ऐसी बातें लिखता हूँ ट्विटर पे, सब गुस्सा हो जाता है। ऐसे लिखता हूँ मैं कि हैव एनीबडी नोटिस्ड दैट इंडिया हैज वन ऑल द वर्ल्ड कप्स ड्यूरिंग द कांग्रेस रेजिम? भाई अंकल लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं मेरे को, जस्ट बिकॉज यू हैव इंटरनेट, अ कीबोर्ड एंड अ ट्विटर अकाउंट, दैट मींस यू विल से एनीथिंग। यस, शॉक दैट यू डिडंट नो दिस। Question number 20. कोई और ऑपोजिशन है नहीं, जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे हाँ यार, तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ। बात कर रहे हो। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। जैसे कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए, मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। Question number 21. Government has no fucking answers. Nothing you can ask any question. RBI का डेट कब कम होगा? Somebody will like, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। He's become the latest comedian to face the anger of groups. और शो करेंगे? कितने कैंसिल करेंगे ये? कभी तो थक जाएंगे ना। हमने अगर बोल दिया कि हम थकने वालों में से नहीं है, हम करते रहेंगे। तुम करते रहो कैंसिल, देखते कहाँ तक पहुँचती है बात। चुनौती उनको मेरी तरफ है, मैं अकेला निहत्था इंसान हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते। ये लेके क्यों नहीं आते अपने लोग, जो 2000 लोग भर दे एक ऑडिटोरियम में? कहाँ है वो लोग? ऐसे तो होंगे ना बीजेपी के वोटर्स। क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें बात करने का, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या? संबित पात्रा को ही खड़ा कर दें, वो ही कर लेंगे 2000 लोग। पर इनका क्या होता है ना, इन लोग पैसे दे के लोगों को अपनी बकवास सुनाने के लिए बुलाते हैं। So our responsibility is to follow our constitution and to save our constitution. Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share and subscribe buttons.